मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज 15 दिन बाद ये वीडियो देने का अवसर मिल रहा है। आज का टाइटल है जन्म समय संशोधन /BTR का सुगम अभ्यास। आपसे संवाद द्वारा हमेशा मुझे प्रेरणा मिलती रहती है, मेरा उत्साह बढ़ता है और कौन सा वीडियो दिया जाए, कौन सा टॉपिक चयन किया जाए, इसकी गाइडलाइन मुझे मिलती है। कई मित्रों की अपेक्षा थी कि जन्म समय संशोधन पर गुरुजी एक आसान वीडियो दीजिए अभ्यास द्वारा, जिसको हम लोग भी समझ सकें। बहुत से लोग जन्म समय संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी सफलता उन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, आप भी विश्वास रखिए कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। मतलब अभ्यास द्वारा ही, लर्निंग बाय डूइंग, करके द्वारा ही सीखना सबसे पुष्ट होता है। तो वीडियो का टॉपिक तो यही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल बटन जो होता है उसे पुश कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकन आती है, घंटी आती है, उसे क्लिक कर दीजिए। उसे क्लिक करने के बाद आल दिखाई देता, आल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए और हर वीडियो का लाभ आप ले सकें। वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक जरूर करिए और आपसे आग्रह है कम से कम 5 मित्रों को शेयर जरूर करिए। तो आगे हम बढ़ते हैं एक उदाहरण द्वारा। एक हमारे पड़ोसी जिले गोरखपुर के मित्र हैं, जातक थे, जो मेरे यहां संजोग से आए थे अपने ही काम से। उनके जन्म का समय अनिश्चित था। उन्होंने आज ही मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि गुरुजी, मेरा जन्म समय संदिग्ध है, उसको आप संशोधित कीजिए। वो जिस समय हमने शुरू किया संशोधन, सबसे पहले आप सबसे बता दूं कि यह रूलिंग प्लेनेट द्वारा ही संभव है। बाकी तमाम विधाएं जो पुराने समय से प्रचलित है वो कामयाब नहीं थी। तो हमने तत्काल उस समय का रूलिंग प्लेनेट नोट किया। रूलिंग प्लेनेट्स के बारे में हमने विस्तार से कई वीडियो में बताया, आप जानते भी होंगे। आज डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 2021, 13:07 पर आफ्टरनून हमने ये शुरू किया। स्थान बांसी है मेरा। जिस समय रूलिंग प्लेनेट में लिया उस समय लग्न मेष थी, जिसका स्वामी मंगल है। सबसे पहले लग्न लॉर्ड को लिया जाता है रूलिंग प्लेनेट। अब चंद्र नक्षत्र अनुराधा है, अनुराधा का स्वामी शनि है। सेकेंड नंबर पर एक क्रम से होता है। सीरियल आप तोड़ेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसका जो सीरियल मैं दे रहा हूं, यहां देखिए, लग्न का स्वामी मंगल प्रथम क्रम पर रखा गया, फर्स्ट सीरियल पर। चंद्र नक्षत्र अनुराधा है, जिसका स्वामी शनिश्चर सेकंड सीरियल पर रखा गया है। चंद्रमा की राशि वृश्चिक है, जिसका स्वामी मंगल है, थर्ड सीरियल पर रखा गया है। आज दिन शनिवार है, जिसका स्वामी शनि है, चौथे सीरियल पर रखा गया है। और लग्न मेष है, जिसका नक्षत्र भरणी है। लग्न नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जिसको 5वें नंबर पर रखा गया है। क्योंकि देखिए, केतु इस समय वृश्चिक में चल रहा है, मंगल की राशि में है। इस नाते जहां मंगल आएगा वहां केतु जरूर आएगा। और राहु इस समय शुक्र की राशि वृषभ में है। इस नाते शुक्र जहां आएगा ब्रैकेट में राहु को रख देंगे। मंगल 2 बार आया, इस नाते देखिए 2 बार केतु आया है, राहु। और जहां चयन करना होगा, प्राथमिकता देना होगा,
वहां केतु को प्रथम वरीयता दी जाएगी। अगर मंगल और केतु में चुनना है तो केतु को चुनिए, शुक्र और राहु में चुनना है तो राहु को पहले चुनिए, और कोई अन्य कारण हो तो मंगल और शुक्र को भी चुन सकते हैं। सीरियल यही होगा, मंगल शनि शुक्र। अब केतु जहां आवश्यक है वहां रहेगा फर्स्ट नंबर पर। अब योग क्लियर हो जाएगा आपका भ्रम कि रूलिंग प्लेनेट हमारा ईश्वरी सलाहकार के रूप में किस तरह से काम करते हैं। बार बार हमने कहा मार्गदर्शक हैं और सबसे विलक्षण खोज है, सबसे चमत्कारी खोज है स्वर्गीय गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी की। और उसको बहुत हल्के से न लीजिए। बहुत युगों के बाद, लगभग 5000 वर्षों बाद कोई न कोई महापुरुष हर क्षेत्र में पैदा होता है। जातक जो थे उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/8/1970 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 11:50 AM। उन्होंने 11:50 AM उनके जन्मपत्री पर नोट था, लेकिन उनको अपने विश्वास से पता था कि आधे घंटे आगे पीछे मेरा जन्म समय है, क्योंकि उनके माता पिता या लोगों ने बताया था कि पंडित जी ने अंदाजन ये समय रखा था और संशोधन का कोई विधान था नहीं, नाते 11:50 उन्होंने डाल दिया था। इन्होंने कहा कि 11:50 पर तो वृश्चिक लग्न आती है जो 0 अंश पर है, लेकिन गुरु जी संदेह है कि तुला लग्न है कि वृश्चिक लग्न है, क्योंकि लग्न जब संधि पर आती है तो संदेह होना स्वाभाविक है। अब मैंने रूलिंग प्लेनेट उतार लिया और इनके इस डेट ऑफ बर्थ, इनका प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर। इसको हमने जब डाला लैपटॉप में रेक्टिफिकेशन वाले कॉलम में, तो इनकी 11:50 हमने डाला, डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ यही डाला। 11:50 पर वृश्चिक लग्न आई जो 00 अंश 39 कला 16 विकला पर बैठी हुई। मुझे भी दिखाई दिया कि 0 अंश पर अगर वृश्चिक में लग्न बैठी है तो 1-2 मिनट के अंतर पर तुला हो सकता है। अब यहां हमारा रूलिंग प्लेनेट ही सहयोग करते हैं, और जातक या परीक्षक से जो संदेह हो, सस्पेक्ट हो, उसी के अंदर ही हमको तलाशना चाहिए। उन्होंने कहा था आधा घंटा आगे या पीछे देख लीजिए, तो आधा घंटा पीछे, मतलब तुला लग्न में सबसे जरूरी आवश्यक है कि रूलिंग प्लेनेट में शुक्र आया, और आधा घंटा पीछे अगर हम तुला में जाएंगे तो बृहस्पति का नक्षत्र आएगा। वृश्चिक के पहले तुला में अगर हम जाएंगे, क्योंकि तुला लग्न में 20 अंश तक, तो 20 अंश तक मंगल और राहु का नक्षत्र होता है, चित्रा और स्वाति होते हैं, और विशाखा नक्षत्र 20 से 30 अंश होता है। 10 अंश मतलब 40 मिनट। एक अंश आगे बढ़ने में लग्न को लगभग 4 मिनट लगता है, आप सभी जानते। तो मतलब अगर हम 11:50 से आधा घंटा पहले जाते हैं तो बृहस्पति का नक्षत्र ही होना चाहिए। रूलिंग प्लेनेट में हमने देखा कि बृहस्पति नहीं आया है, तो शुक्र तो आया लेकिन बृहस्पति नहीं आया है आधा घंटा पहले तक, अगर हम कवर करें। दूसरा विषय, वृश्चिक लग्न अगर हम लेते हैं तो लग्न में मंगल ही आया है, और आधे घंटे बाद अगर हम जाते हैं आगे तो आधा घंटा में लगभग 8 अंश लग्न आगे जाएगी। लग्न 8 अंश आगे जाएगी, तो इस तरह से 3 अंश 20 कला तक बृहस्पति होता है, चतुर्थ चरण विशाखा का, उसके आगे शनि का नक्षत्र होता है। फिर यहां सवाल पैदा हुआ कि अगर हम तुला लग्न मानते हैं तो बृहस्पति नहीं आया है रूलिंग में, राहु तो आया है,
लेकिन राहु को जाने के लिए घंटा पहले जाना पड़ेगा, जबकि उनका संदेह आधे घंटा के लिए था। ये नाते तुला लग्न मानने में दिक्कत है। दूसरी चीज, अगर प्रायोरिटी से हम देखें तो शुक्र तो 5वें नंबर पर आया है, लेकिन मंगल पहले नंबर पर आया है। इस नाते प्रायोरिटी तो मंगल को मिलेगी, क्योंकि सीरियल यहां मंगल का ऊंचे पर है, उच्च ऊंचाई पर है। अब वृश्चिक लग्न को हमने पकड़ा, तुला को हमने रिजेक्ट कर दिया। वृश्चिक लग्न पकड़ने के लिए अगर हम 2-4 मिनट 5 मिनट के आगे, मतलब 3 अंश 20 कला तक तो बृहस्पति का ही नक्षत्र होता है, मतलब 12 मिनट आगे तक। क्योंकि बृहस्पति इसमें आया नहीं है, इस नाते हम शनिश्चर के नक्षत्र को पकड़ते हैं। तो मंगल में हमने शनिश्चर को पकड़ा। आपका संदेह होगा कि ये केतु मंगल के साथ है, तो आप केतु को क्यों करें? देखिए, केतु का भी स्वामी वृश्चिक ही माना जाएगा, इस नाते वृश्चिक लग्न हमने लिया। राहु केतु जिस राशि में होते हैं वो दोनों राशियां उन्हीं की होती है। तो वृश्चिक लग्न को हमने लिया, और वृश्चिक लग्न में सेकंड नंबर पर शनिश्चर आया है, इस नाते शनि का नक्षत्र लिया। मतलब मंगल लग्न के रूप में और शनिश्चर को लिया नक्षत्र के रूप में। अब आपको जन्म समय संशोधन में लग्न, उसका नक्षत्र, उसका उप नक्षत्र, उसके उप नक्षत्र तक, अंश कला विकला तक आप निकाल लीजिए। उसके बाद रिवर्स लग्न में जाकर के सॉफ्टवेयर में इन चीजों को फीड करिए, कैलकुलेट करिए, तो सही बर्थ टाइम आ जाता है। यहां थोड़ा हम अभ्यास के लिए बता रहे हैं कि लग्न वृश्चिक हो गई, तुला रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उनको जो संदेह था कि संधि पर है तो पीछे लग्न हो सकती, 2-4-10 मिनट पहले जन्म हुआ हो, लेकिन बृहस्पति न आने के कारण उसकी कोई संभावना नहीं बनी। और वृश्चिक में भी बृहस्पति को क्रॉस करके हम शनि में चले गए, क्योंकि बृहस्पति यहां आया ही नहीं है और कोई संभावना भी नहीं। तो हमने लिया मंगल में शनिश्चर को, और शनिश्चर में हमने केतु को लिया, क्योंकि यहां मंगल को लेना उचित नहीं है। मंगल में शनिश्चर, शनिश्चर में केतु, उप नक्षत्र में केतु मिल जाएगा। शनिश्चर के नक्षत्र में केतु का उप नक्षत्र मिलता है। अब जो मंगल शनिश्चर केतु लिया, फिर बाद में शनि आ गया। मंगल शनिश्चर केतु और शनि, तो मंगल लग्न के रूप में, शनि नक्षत्र के रूप में, फिर मंगल के जगह पर केतु लिया, क्योंकि यहां मंगल को ओवरटेक करके केतु है। तो यहां भी केतु है, लेकिन लग्न लेने के नाते हमने वृश्चिक लग्न लिया, क्योंकि केतु के द्वारा भी वही लग्न वृश्चिक ही सिद्ध होती है। तो केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, और मंगल के नक्षत्र में तो मंगल की राशि वृश्चिक हुई। तो इस तरह से हमने वृश्चिक लिया, मंगल उसका स्वामी हो गया, और शनि को लिया, फिर उप नक्षत्र में केतु को लिया, और उप नक्षत्र में हमने शनि को ले लिया, क्योंकि चौथे नंबर पर लग्न, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र। अब यहां हम देखेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक चार्ट 12 राशियों का और होरारी संख्याओं का आपके पास होना चाहिए। 1 से लेकर के 249 संख्याओं का विस्तार और व्याप्ति गुरुवर कृष्णमूर्ति जी ने बताया है, और 12 राशियों में कौन कौन सी संख्याएं पड़ती हैं, ये भी जब आप उसका चार्ट रखेंगे तो सब पता हो जाएगा। अब 151 नंबर के सामने हमने तलाश किया, क्योंकि हमें पहले यह तलाशना है राशि, नक्षत्र और उप नक्षत्र। तो मंगल की वृश्चिक राशि, नक्षत्र शनिश्चर और उप नक्षत्र केतु का। तो देखिए, होरारी संख्या 151 के सामने आप जब चार्ट निकालेंगे तो 151 के सामने, अगर आप सॉफ्टवेयर से देखना चाहते हैं या किसी पुस्तक से देखना चाहते हैं या कहीं से, इसका चार्ट आपके 1 से 249 तक का होना चाहिए, क्योंकि होरारी संख्याओं के आधार पर प्रश्न कुंडली भी तैयार की जाती है।
जन्म का समय संशोधन भी किया जाता है, बहुत जगह जरूरत पड़ती है। और दूसरी जगह वैदिक और पराशरी और परंपरागत ज्योतिष में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सर्वथा नवीन प्रणाली है और इसको गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने ही इसका प्रादुर्भाव किया है। तो वृश्चिक लग्न में शनि का नक्षत्र और केतु का उप नक्षत्र, और शनि का उप नक्षत्र रूलिंग प्लेनेट के द्वारा तय हुआ। अब 151 के सामने आप देखेंगे होरारी संख्या के सामने वृश्चिक राशि के शनि के नक्षत्र में और केतु का उप नक्षत्र, इसका विस्तार उसके सामने दिया हुआ है। पहले आप उप नक्षत्र का विस्तार देखिए, फिर उप नक्षत्र से उप नक्षत्र का विस्तार उसी के सामने। तो 151 के आगे आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि में शनि के नक्षत्र में केतु के उप नक्षत्र में का विस्तार है 7 अंश 20 कला से 8 अंश 6 कला 40 कला। 151 के सामने आपको मिलेगा। अब 7 20 से 8 अंश 6 कला 40 विकला में किस अंश कला पर जन्म हुआ इस जातक का, इसको देखने के लिए आपको, क्योंकि उप नक्षत्र स्वामी शनिश्चर है, तो अब वृश्चिक राशि में शनि के नक्षत्र में केतु के उप नक्षत्र में इस 7 अंश 20 कला से 8 अंश 6 कला 40 विकला का विस्तार क्या है, इस उप नक्षत्र को 9 उप भागों में बांटा गया उसी के सामने 151 नंबर संख्या के सामने। और वहां जब आप देखेंगे तो चूंकि यहाँ उप नक्षत्र स्वामी शनि को दिखाया गया रूलिंग प्लेनेट के आधार पर, तो इस 7 अंश 20 कला और 8 अंश 6 कला 40 विकला में शनि का विस्तार जो है उप नक्षत्र स्वामी के रूप में आएगा। 7 अंश 52 कला 40 विकला से 8 अंश 0 कला 3 विकला तक शनि के नीचे ऊपर आपको मिल जाएगा। अब 7 अंश 52 कला 40 विकला से 8 अंश 0 कला 3 विकला में इस जातक का जन्म कै अंश कै विकला पर हुआ वृश्चिक लग्न। इसके लिए उन्होंने शॉर्टकट प्रणाली बताया है, इसका मध्य ले लीजिए। मध्य लेने के लिए 8003 में से आप देखिए 8003 में से माइनस कर दिया आपने 7 52 40 को, तो आ गया 7 कला 23 विकला। 7 कला 23 विकला, चूंकि अंतर है 7 52 40 और 8003 का, तो इसका बीच वाला हिस्सा जब लेंगे तो 7 कला 23 विकला का आधा आप करेंगे, तो हो जाएगा 3 कला 42 विकला, बीच वाला हिस्सा लेना। अब इसी 3 कला 42 विकला को 7 52 40 में हम जोड़ देंगे तो बिल्कुल आधा हो जाएगा। इसको जोड़ने पर हुआ 7 56 22, अर्थात जातक का जन्म वृश्चिक लग्न के 7 अंश 56 कला 22 विकला पर हुआ। 7 अंश 56 कला 22 विकला देखिए 7 52 40 से 8003 के मध्य में है। यह क्लियर हो गया कि वृश्चिक लग्न के 7 अंश 56 कला 22 विकला पर वृश्चिक लग्न है और उसी समय जातक का जन्म हुआ। और अब इसको टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिवर्स लग्न में। आपकी रिवर्स लग्न होती है सॉफ्टवेयर में, जिसमें ऐसा ये सब कुछ हो, सारे सिस्टम हो, केपी सिस्टम हो, वही सॉफ्टवेयर आप लीजिए। मेरा तो किस्मत 2012 किस्मत 2018 इसमें है। तमाम मित्रों को मैंने बताया भी, राय भी दिया है। आप भी जिसमें हो वो लीजिए, तभी आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर सकते हो। तो मित्रों, अब रिवर्स लग्न में हम जब जाएंगे सॉफ्टवेयर में, तो उसमें होता है डेट ऑफ बर्थ। तो उसमें सबसे पहले हम डाले 25/8/1970। उसके बाद लग्न होता है, किस लग्न में हमको तलाशना है, तो मेष से लेकर के मीन तक लग्न है, तो हमने वृश्चिक लग्न डाला, आ गया। और उसके बाद वृश्चिक लग्न के कै अंश कै कला कै विकला पर जातक का जन्म हुआ है, उसको हम वहां डालते हैं 7 अंश 56 कला 22 विकला। उसमें डाल दिया रिवर्स लग्न वाले सब जो टोटल दिया हुआ, उसमें सब कॉलम बना हुआ। उसके बाद वहां सीपी लिखा है, सीपी को हमने केपी में बदला। स्थान नीचे जब हम आए तो उसको हमने मुंबई लिखा है उसमें, लेकिन हमने गोरखपुर डाला, यूपी डाला तो गोरखपुर आ गया। टोटल भरने के बाद जब हमने कैलकुलेट पर
क्लिक किया तो टाइम आ गया 12:23। अर्थात दिन के 12:23 पर जहां तक का जन्म हुआ और 11:50 इन्होंने बताया था, मतलब 23:10:33, लगभग आधा घंटा आगे, पीछे भी हो सकता था, आगे चला गया। इनके अनुमान के अनुसार आधा घंटा आगे पीछे आया और नियमता है आया रूलिंग प्लेनेट के आधार पर आया। इसके आधार पर मैंने उनका प्रेडिक्शन भी दिया, कंसल्टेशन भी दिया, उनको सब बताया, उनका भाग भविष्य। वो संतुष्ट हुए, सहमत हुए और 12:23 पर उनका जन्म हुआ, ये हमने बताया। हमने ये जन्म समय संशोधन BTR का सुगम अभ्यास इसलिए बताया है कि बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि ये केवल बकवास है। ऐसा नहीं है मित्रों। कुछ लोगों को जिसके बारे में जानते ही नहीं उसकी ABCD, उसके बारे में भी अपनी राय व्यक्त करते हैं। हम इस पेन के बारे में पूरा नहीं जानते तो कैसे कह सकते हैं कि ये बकवास है। हो सकता है हमसे भी ज्यादा जानकारी लोगों की हो, जिस फैक्ट्री में बना, कहाँ बना, कैसे लोगों ने बनाया, उसके बारे में इतिहास भूगोल इसका बताने वाला आदमी अगर कुछ बता रहा है तो उस पर हमको तर्क करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। विश्वास नहीं करना चाहिए तो सर्च करना चाहिए। तो मित्रों, ये जन्म समय संशोधन BTR का सुगम अभ्यास, मतलब इजी प्रैक्टिस ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये हमने अभ्यास द्वारा, सुगम अभ्यास द्वारा, उदाहरण कुंडली द्वारा देकर के समझाया है। आशा है आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और मेरे वीडियो को अगर पसंद आवे तो लाइक जरूर करें। पुनः मैं समय मिलेगा वीडियो दूंगा। 334वां मेरा वीडियो है, 334 वीडियो। इस तरह से मैं खुदा जानता हूं कि 334 वीडियो लोग देखते ही रहते हैं, 1000-2000 लोग रोज उसको देख ही रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ हमने बता दिया, तमाम बिंदुओं बताया है। इन नाते कुछ चुनिंदा टॉपिक जहां आपका बार बार सस्पेक्ट होता है उसी को उठा के मैं वीडियो बनाता हूं और वीडियो मेरा हमेशा परफेक्ट होता है, कुछ नवीनता लिए होता है। अगर आप इसका अभ्यास करोगे, वीडियो खोल के आप सीखने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं।